लड़की ने जहर की पूरी बोतल पी ली और वह मरने ही वाली थी, लेकिन उसका अनजान पति अभी भी संदेश भेज रहा था, उसे वापस आने और तलाक की प्रक्रिया करने के लिए उकसा रहा था। मुझे नहीं पता, क्षमा कीजिए, शायद मैं नहीं आ पाऊंगा, लेकिन चिंता मत कीजिए, हम जरूर आ जाएंगे। उस समय उस व्यक्ति ने पत्नी की असामान्यताओं पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। इसके बजाय उसे लगा कि वह जानबूझकर समय को टाल रहा है और तलाक नहीं चाहता। गुस्से में उसने अपनी पत्नी को फिर से फोन किया। उसने अपना चेहरा एक बदबूदार घोड़े से ढक लिया, लेकिन जब उसने गलती से अपनी पत्नी की डायरी खोली तो उसे पता चला कि उसी साल उसकी पत्नी का कार एक्सीडेंट हो गया था। वह घबराकर अपनी पत्नी को फोन करने लगा और उससे साफ साफ पूछना चाहता था। अप्रत्याशित रूप से फोन का जवाब किसी ने नहीं दिया। पता चला कि 3 साल पहले लड़की की शादी हुई थी। अचानक उसके कुछ नौकरों ने आकर उसे यह बात बताई। लड़की के माता पिता ने करोड़ों के ठेकों में धोखाधड़ी की थी। पति को लगा कि यह शादी शुरू से अंत तक एक अच्छा धोखा था। उसने अपनी अनजान पत्नी को चुटकी काटी, उसे बुरी तरह से बताया कि यह जीवन उसके लिए आसान नहीं होगा। अप्रत्याशित रूप से शादी के 3 साल बाद भी पति एक रात भी घर नहीं लौटा और लड़की का कोई बच्चा भी नहीं था। आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल, यह मजेदार था। मैं पनीर की गोली नहीं चलाना चाहता। यह मेरा सबसे पसंदीदा हिस्सा है। आपका क्या मतलब है? नानचेन, तुम्हें कभी पता नहीं चलेगा कि तुम न केवल हम तीनों के पति हो, बल्कि वह व्यक्ति भी हो जिसकी मैं 12 वर्षों से तलाश कर रही हूँ। लेकिन अब अगर आपको कोई पसंद है तो आप उसके साथ रह सकते हैं। नहीं, जल्द ही फिर मिलेंगे। धत्तेरे की शाओशी, मैं रुआन शिंग चेन हूँ। निंजा, नानजी नशे में है, आकर उसे ले जाओ। जब उसे पता चला कि उसका पति नशे में है तो वह जल्दी से बार में आई और उसने देखा कि उसका पति बड़े चाव से शराब पी रहा है। इसी समय नई लड़की ने उसे आते हुए देखा और जानबूझकर उस आदमी का हाथ पकड़ लिया। आदमी को लगा कि उसकी पत्नी उसे देखने आई है, इसलिए उसने उसे उसकी हरकतों के लिए दोषी ठहराया और खुद को संभालने की हिम्मत की। लड़की उस पल अवाक रह गई और निराश होकर बाहर से चली गई। भला नई लड़की ने हार नहीं मानी। वह उस लड़की के पीछे भागी और उसे उकसाने के लिए लगातार शब्दों का इस्तेमाल करती रही। तुम्हें नया तरीका मिल गया है, मुझे माफ करें। क्या तुम्हें लगता है कि घर से मुझे ही निकाला गया है? और तुम्हें भी घर से नहीं निकाला गया है। तुम छोटे बदमाश, तुम्हें पहले ही बाहर आ जाना चाहिए था। तुम मुझे मारना चाहते हो? शिंग चेन, क्या तुम ठीक हो? आपको ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। उसे बदलने मत दो, शियाशी। जब सूरज इतना चमक रहा हो तो तुम किसे चोट पहुंचाना चाहते हो? शियाशी, आज मैं हिसाब बराबर करने जा रहा हूँ। क्या दिखावा करना फायदेमंद है? मैं तुम्हें दिखावा करने दूंगा। आपको मेकअप पसंद है ना? मैं आपको करने दूंगी। क्या तुम नाटक कर रहे हो? क्या तुम नाटक कर रहे हो? यह तो बेहद खुशी की बात है। धन्यवाद। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको मेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही है ना? बोलते रहिए। जुआंग माँ, तो मैंने कहा नहीं, मुझे पता है। क्या? तो बात यह है कि जब मैं छोटा था मेरे पास बहुत पैसा हुआ करता था। चल दर तियानकियान, तुम मेरे प्रति बहुत दयालु हो। ठीक है, चलिए वापस चलते हैं और आगे बढ़ते हैं। ओह, गिर जाओ। लड़की का दिल पूरी तरह टूट गया था। उसने 12 साल से जिस आदमी से प्यार किया था उसे छोड़ने का फैसला किया। उसने वकील को अपने पिता की सारी संपत्ति उसके नाम करने की इजाजत दे दी ताकि उसे अब उस वकील का कोई कर्ज न चुकाना पड़े। फिर लड़की ने अपने पति को संदेश भेजा, चलो आज रात घर चलते हैं, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। आप 3 के विद्यार्थी बनने जा रहे हैं। वाह, यह तो बहुत ही स्वादिष्ट है। आप जो देख रहे हैं उसे मत देखिए। मैं बस आपसे यह पूछना चाहता हूँ कि क्या आपके पास कल दोपहर तलाक के लिए समय है? श्रीमान लू, काफी समय हो गया है, चलिए शादी कर लेते हैं। नानचेन, आपको उठने का समय कब मिलेगा? हालात अच्छे नहीं हैं। खैर, देर सवेर वह वापस आ जाएगा, पहले से बेहतर होकर आएगा। लड़की अपनी माँ के घर लौट आई। जब उसने दरवाजा खटखटाया तो उसने अपनी माँ और भाई को बात करते हुए सुना। 3 साल हो गए, लू नान ने उसे छुआ तक नहीं। कोई फायदा नहीं, मुझे फोन करके बता देना कि उसका तलाक हो रहा है। माँ, मैंने सुना है कि लू नुआन अपने पहले प्यार से लौट आई है। भले ही वह जाना न चाहे, उसे घर से निकाल दिया जाएगा। हमें पहले ही योजना बना लेनी चाहिए थी। हाँ, लीजिंग की छोटी पत्नी आजकल उसके साथ खेल रही है।
मेरी बहन को सुनने में दिक्कत है, इसलिए मैं संयोगवश उसकी 80 साल की पत्नी के साथ थी। मिस शिया, आपको गंभीर अवसाद है। आपकी सुनने की क्षमता भी बिगड़ती जा रही है। मेरी माँ 1 महीने से अधिक समय से लापता हैं। आओ आओ, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हें खो न दूं। आपको किसी और की बात सुननी चाहिए। धन्यवाद। मिस शिया, क्या आप यहाँ अकेली हैं? आपके परिवार और दोस्त कहाँ हैं? इस कारोबार में कुछ भी क्यों नहीं है? यह तो बहुत बढ़िया बात है। सभी को घर पर कब्जा कर लो। तो चलिए चलते हैं। इधर आइए। आप मर नहीं सकते पिताजी। चुप रहो। मैं मरने वाला हूँ। मैं मरने वाला हूँ। मुझे नहीं पता क्या करना है। रात में वह लड़की बचपन से ही अपनी आया की देखभाल करने आती रही है। शायद यही दुनिया में उसकी एकमात्र चिंता है। जियाशी, तुम वापस आ गए। वो बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे। तुम घर वापस आ गए। अचानक घर कैसे आ गए? लैंड चेन अब तुम्हारे लिए अच्छा कर रहा है। लैंड चेन मेरे लिए अच्छा कर रहा है। मैं बस उससे मिलने आना चाहता था। अच्छा है, अच्छा है। ठीक है माँ, क्या आप मुझे एक और कप चाय दे सकती हैं? मैं आपके बनाए हुए पकौड़े खाना चाहता हूँ। मैं घर वापस आ गया हूँ। मुझे आपकी बहुत याद आ रही थी। बात कुछ ऐसी ही थी। तुम्हारी मम्मी तुम्हारे लिए खाना बनाएगी। शियाओक्सू, ये सब तुम्हारी वजह से है। मुझे खेद है। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। मैं आपसे विनती करता हूँ, क्या आप रुक सकते हैं? यह आश्चर्यजनक है। मैं उसे ढूंढना चाहता हूँ। मैं बाहर से इतना मजबूत नहीं दिखता। मैं उसे ढूंढना चाहता हूँ। 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 ये बहुत ही स्वादिष्ट हैं। ये बहुत ही स्वादिष्ट हैं। काटना, गधे।